अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 मासूम बच्चों की लाशें मिली और उनका कत्ल हुआ, गला काट कर उनको कत्ल किया गया था। और उसके फ़ौरन बाद हमारी ऑपरेशंस की और इन्वेस्टिगेशन की टीमों ने वहाँ पर जो क्राइम सीन था उसका विज़िट किया और वहाँ जाकर हमने प्रॉम्प्टली तफ्तीश शुरू की। हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे, हमारी तमाम टीम्स वहाँ पर मौजूद थीं। चंगे भले थी उन्होंने आटे चुरिया दिन पैसी उन्हें जिवें तुसी उन्हें गल कीती कि बच्चे ने आप मारी उन्हें ते अल्लाह वेखण आना सी ते साडे बच्चे ने आप मारी अल्लाह के बच्चे नहीं अल्लाह के बच्चे नहीं अल्लाह के बच्चे नहीं है ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ आगे खोले अंदर कोई भी नहीं सीगा कोई और रास्ता भी नहीं कोई रास्ता नहीं जाके देख सकते हो कोई रास्ता नहीं। अब वो इस स्टेज पे है कि उसको अफसोस भी नहीं हो रहा, इस चीज़ का फील भी नहीं हो रहा। हो सकता है वो इमोशनली उसको कोई मसला चल रहा हो। ऐसे साइकोलॉजिकली बहुत डिसऑर्डर्स हैं, हम कह सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर कह लें। उसमें होता है पेशेंट के इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं होते, आपका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं रहता, कट ऑफ हो जाते हैं। आप कुछ गलत करते हैं आपको नहीं पता होता, गुस्सा किया आपको नहीं पता। जो मेंटल इलनेस है वो तो नज़र भी नहीं आती। अब पर्सन बता रहा है कि मुझे इस तरह से आवाज़ें आ रही हैं, उसके पास कोई प्रूफ जिन्नात का साया इसमें साया सबसे पहला जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा जिन्नात का साया। जादू हो गया, जादू हो गया, जिन्नात का साया हो गया। कॉमन है, स्पेशली अभी भी आते हैं कि इस पे जादू हुआ हुआ था, ये अजीब अजीब बातें कर रही थी। इवन मेंटल इलनेसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी अपनी वॉइस भी चेंज हो जाती है समटाइम। उन लोगों ने जिन्होंने कमेंट पास किए उनकी मेंटल लेवल को आप कहाँ देखते हैं? अब देखिए, एक बंदा है, फैमिली का मैटर है, ठीक है। अगर आता है मीडिया पे, लोग कमेंट्स करते हैं और किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। अब ऑब्वियसली जो भी है उसकी फैमिली का पर्सनल मैटर था, आप कमेंट कर रहे हैं उसका अफेयर था, आपको कोई राइट नहीं आप किसी को जज करें कि अफेयर था नहीं था या जो भी रिलेशनशिप उनका था। देखिए, माशरे में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि हर बंदे का माइंड ही नेगेटिव है। इवन बच्चों के माइंडसेट मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखे अब तक अपने करियर में। कोई भी चीज़ सडन नहीं होती, कोई भी माँ के सडन अपने बच्चों को ज़िबा नहीं कर देती, कोई छोटे छोटे आपको सिग्नल्स फील हो रहे होते हैं। एक तो हमारे माशरे ने साइकोलॉजिस्ट को इतना जल्दी कबूल भी नहीं किया, क्योंकि वो एक अलामात उसका मतलब यही होता है साइकाट्रिस्ट के पास जा रही है उसमें पागल हो गया है ना। बहुत सारे मैंने देखा है ना, एजुकेटेड पीपल हैं, ठीक है, इवन डॉक्टर्स खुद हैं, इंजीनियर्स हैं, अब आप एक पोस्ट पे आ गए हैं, फिर भी आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ। आपको कोई बात कह जाता है, सुबह सुबह किसी ने आपको बात आके कह दी है कि कोई टॉन्ट कर जाता है, सारा दिन आपके माइंड में रहेगी, सोचेंगे आप सारा दिन। समटाइम नींद भी नहीं आएगी कि उसने मुझे इस टाइम पे क्यों कहा था, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ। जो बातें आपको इतना नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकती हैं ना, तो वही बातें आपको पॉजिटिवली लाइफ की तरफ भी लेके आ सकती हैं। फिर तो आपको हर दूसरा बंदा बैठा हुआ कोई भी कोई हरकत करो, मतलब समटाइम्स हम लोग रेंडमली बैठे भी यूँ टांग हिला रहे होते हैं, मगर ऐसा ऐसा पता चला कि ये भी एक तरह की साइकोलॉजी, ये इलनेस है एक। कि कॉमनली कोई भी वीडियो मैं तो कम से कम देख रही होती है तो मुझे लगता है मेरे साथ ये भी है, ये भी है मेरे साथ, ये ऐसा इशू भी है मेरे साथ। तो फिर ये भी क्या है, कोई मसला है जिसके मतलब हर चीज़ फील होती है, हाँ ये भी है मेरे साथ, ये भी सबके साथ ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो फिर हर बंदा अपने मूड स्विंग्स के अंदर चला जाए। यहाँ पे बता दूँ, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग में बच्चे को डिस्टर्ब करती, कॉन्फिडेंस नहीं रहता बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर खुद से डिसीजन लेने की पावर ही नहीं रहती। उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स ने की है, उसको ओवरऑल रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आती है। जब वो कहीं जाता है उसको पता ही नहीं होता मैंने करना कैसे है, सारी ज़िंदगी तो पेरेंट्स ने की है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए कुछ ज़्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन बहुत ही खूबसूरत रिश्तों की, जिन रिश्तों को हम शायद अपने रूह के, अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं, मगर कुछ दहाइयों से उन रिश्तों में ऐसे हैवानियत मिल रही है कि शायद हम कभी जो खबरें सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं उन पर गौर किया जाए, उन पर रिसर्च की जाए तो ऐसा लगता है इससे बुरा ज़िंदगी में शायद कोई रिश्ता था ही नहीं। मगर क्यों ऐसे हो रहा है? दौर बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, वाक़यात बदल रहे हैं। एक लफ्ज़ माँ जो कि समझा जाता है एक बहुत ही अपनाइयत का रिश्ता, ऐसा रिश्ता कि शायद उससे बढ़कर पूरी दुनिया में किसी रिश्ते को हम मोहब्बत की अलामत नहीं समझते। जिसमें खुदा ने भी कहा कि मैं एक माँ कितना मोहब्बत करती है, मगर अल्लाह पाक एक इंसान से 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये माँ का वो रूप हमने देखा, उसको अपनी आंखों के सामने बहुत ही अपनी हिफाजत महसूस की, मगर साथ ही साथ इसी माशरे में रहते हुए हमने कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे जो हमें झंझोड़ देते हैं, हमें हिला के रख देते हैं।
इचरा में होने वाला लास्ट वाकया जिसमें एक माँ ने कितनी सफाकी से अपने 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया, ये एक अनोखा वाकया नहीं था। इस मुआशरे में बेशुमार ऐसे वाकयात अब हो रहे हैं कि सुनकर 3-4 दफ़ा उस पर रिसर्च करने के बाद भी यकीन नहीं आता कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्यों हो रहा है, क्या मामलात हैं, क्यों इन रिश्तों में इतनी सफाकियत आती जा रही है। वो रिश्ते जो आम घरों में उठते बैठते खेलते हंसते गाने वाले रिश्ते थे, अचानक उनमें ऐसी तेज़ाबियत कहाँ से आ गई, कैसे ये एलिमेंट्स हमारे रिश्तों में आगे डेवलप हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी मलाइका तारिक साहिबा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। शी हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें जो है ना साइकोलॉजी, शायद ये टर्म्स हम साइकोलॉजी के तवासत से ही समझ सकें कि क्यों ऐसे रिश्तों में इतनी सफाकियत आ रही है। सबसे पहले तो खुशामदीद। थैंक यू सो मच सना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा, हम जब भी लफ्ज़ माँ इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली अंदर से कुछ फीलिंग्स ऐसी डेवलप होती हैं, और जैसा रिश्ता माँ का है हम कहते हैं शायद उससे ज़्यादा प्यार नहीं कोई कर उससे सकता। प्यार हम आंखें बंद करके हर चीज़ भूल जाते हैं कि बस ठीक है माँ की गोद मिल गई, हम अपने सारे गम दुख सब दर्द कुछ भूल जाते हैं, सब ऐसे कुछ ही है, भूल बिल्कुल। जाते हैं। मगर मलाइका, अफसोस के साथ कुछ ऐसे वाक़यात अब हमारे माशरे में हो रहे हैं Exactly. जिसमें हम यकीन ही नहीं कर पाते कि आया कोई माँ खुद अपने हाथों से सगी माँ है भी या नहीं है, है भी कि नहीं है। कभी कभी शक होता है इस चीज़ पे। ये एलिमेंट क्यों हो रहा है हमारे माशरे में? अच्छा, इसमें मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं। आप देखिए माँ है, फीमेल है, इंसान है, उनके साथ हो सकता है कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रहे हों। क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज में मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि आप मार भी देते हैं, ख़ुद को भी मार देते हैं। आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे। और आप कभी कभी इतना डिप्रेस्ड फील करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि आप अपने बच्चों को भी मार देते हैं। अब उसमें मारने के रीज़न्स मल्टीपल हो सकती हैं, कोई एक रीज़न नहीं है कि आपने डिप्रेशन में मारा है, किसी चीज़ में मारा है, आपने कोई जेलसी में मारा है। जैसे अक्सर हम देखते हैं सौतेली माँ तो कर देती है जेलसी में, लेकिन सगी माँ की अगर हम बात करें तो हो सकता है वो किसी ट्रॉमा से गुजरी हो। हस्बैंड बहुत ज़्यादा मारता है तो वो उस हस्बैंड को अजियत देने के लिए उसके बच्चों को मार देगी। वो इस स्टेज पे आ गई है, इस टेंशन वाली स्टेज पे है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो मार देगी। अच्छा मलाइका, इस मुआशरे में मैंने बहुत सारी ऐसी माएँ देखी हैं जो बीइंग अ सिंगल मदर, उस मर्द ने, अभी आपने एक टर्म यूज़ की कि उसके मर्द शोहर ने उस पर जुल्म किया तो मे बी एग्रेशन निकालने के लिए बच्चे हाँ, सबके सामने हो नजर सकता है। आते हैं तो फिर वो इस तरह से कर बिल्कुल। लेते हैं। मगर मैंने देखा इस मुआशरे में जिन मर्दों ने बहुत बुरा किया अपनी बीवियों के साथ, हाँ। और वो खवातीन अपने जब बच्चों को पाल रही होती है बीइंग अ सिंगल मदर, वो दुनिया की परछाई, वो खौफनाक जो एक रूप है ना, वो तक अपने बच्चों को दिखने नहीं देती, बिल्कुल ऐसी ही छुपा के रखती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक, क्योंकि थोड़ी सी हमने रिसर्च की थी, उसमें पता चला कि वो किसी आलिम के पास भेजता था फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कि आप वहाँ जाओ और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, उससे हमारे घर में मालो दौलत आएगी। फिर उसके husband अलावा भेजता उनके था? हस्बैंड भेजते थे। ठीक फिर है। एक टर्म ये भी आई कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था। बिल्कुल, ये तो सबसे पहले माशरे में, हमारे माशरे में सबसे ये तो पहले मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर फीमेल ने कुछ भी गलत किया तो अफेयर होगा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी उनका। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने वो वीडियो देखी? जो असल बात हमारा मुद्दा है वो ये कि जो पहली वीडियो पुलिस वालों ने बनाई सबके सामने बैठ के, तो वो औरत बड़ी ही कॉन्फिडेंट थी। उसकी इस वीडियो में वो पुलिस वाले को पूछ रही है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं? तो ये कॉन्फिडेंस और वो हरकत जो जुर्म उसने कर दिया, 3 बच्चों को ज़िबा किया उसने, ये कैसे हम इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? कैसे वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अच्छा, अगर इतना गिल्टलेसली उसने किया है, मतलब उसको गिल्ट नहीं है मारने के बाद। आप देखिए माँ से फर्ज करें गलती से भी बच्चे को हो जाते, समटाइम उसे टेंशन में मार दिया है। अब ऐसी माँ की तो स्टेज ही बहुत बुरी होगी कि रो रो के बुरा हाल होगा कि मैंने क्या कर दिया, अफसोस होगा। अब वो इस स्टेज पे है कि उसको अफसोस भी नहीं हो रहा, इस चीज़ का फील भी नहीं हो रहा। हो सकता है वो इमोशनली उसको कोई मसला चल रहा हो। ऐसे साइकोलॉजिकली बहुत डिसऑर्डर्स हैं, हम कह सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर कह लें। उसमें होता है पेशेंट के इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा हाइपर होती है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, तो उस स्टेज में हो सकता है उसने मारा हो। या कुछ ऐसी भी होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, आप एक टाइम पे कुछ और होते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आप टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं, और आपको ये भी याद नहीं होता कि आपकी पहली वाली पर्सनैलिटी थी कौन सी। हो सकता है वो किसी यानी वो खुद ही अपनी सिचुएशन भूल जाते हैं। भूल जाते हैं एग्जैक्टली। अब फर्ज करिए आपने उसने रिएक्ट किया, गुस्सा किया, मार भी दिया एक पर्सन को, सुबह मारा है, शाम तक उसको पता भी नहीं होगा कि मैंने कुछ किया, वो नॉर्मली बिहेव कर रहा होगा। यानी कि जो साइकोलॉजिकली
आई डोंट नो इस टर्म्स को क्या कहते हैं, कि जो जिनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है वो लोग और आइस के जो मरीज़ हैं वो दोनों एक जैसे हो गए इस ट्रांस में आके। काफ़ी हद तक, क्योंकि आइस जब आप मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं ना, वो साइकोसिस की तरफ, यही प्रॉब्लम की तरफ ले आती है कि आपका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं रहता, कट ऑफ हो जाते हैं, आप कुछ गलत करते हैं आपको नहीं पता होता, गुस्सा किया आपको नहीं पता, आपका मूड ख़राब है, डिप्रेस फील कर रहे हैं, आप इवन खुद को भी मार लेते हैं, आपको भी नहीं पता चलता। आपने देखा है लोग कट्स लगा लेते हैं अपनी बॉडी पे, ठीक है, पिल्स खा लेते हैं, जब वो उनको प्रॉपरली वो होश में आते कहते हैं हमें तो पता ही नहीं हुआ था हमारे साथ क्या है, ठीक है, हमें क्या फील हो रहा है हमें तो पता ही नहीं चला। वो इस स्टेज पे उनका ब्रेन जो केमिकल्स हम कहते हैं डिस्टर्बेंस आती है। अब हमारी वर्किंग किसने कंट्रोल करनी है? ब्रेन ने, ठीक है, ब्रेन के केमिकल्स ही इम्बैलेंस है, वही वर्क नहीं कर रहे, वही प्रॉपरली मैसेज नहीं दे रहे। उसमें क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा, मेमोरी डिस्टर्ब है, आपकी टोटल फंक्शनिंग डिस्टर्ब है, आपके थॉट प्रोसेसेस, सोचने समझने की सलाहियत ही आपकी ख़त्म होगी केमिकल्स की वजह से। एट दी एंड आप कुछ भी कर देंगे और याद भी नहीं होगा। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक मैं ये पढ़ी थी कि बीपी का जो पेशेंट है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है, वो कत्ल तक कर सकता है। यानी हम उस मुआशरे में रहे जहाँ हम समझते हैं कि हर दूसरे बंदे को तो की हो या मेडिसिन खा लो, तो यूँ होता है भाई बहन आपस में एक दूसरे की मेडिसिन, चल मैनू फर्क पड़ जाता है तू भी खा ले, ये इस मुआशरे में हम सर्वाइव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ हम कैसे लोगों को सजेस्ट करें, कैसे हम लोगों को यकीन दिलाएं कि ये एक बीमारी है। लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि छोटी मोटी दर्दें तो आम कॉमनली लेके फिर रहे होते हैं, मतलब टेम्परेचर है हम नोटिस ही नहीं करते, आपको एक हफ्ते तक टेम्परेचर है कोई नोटिस नहीं कर रहा। इस माशरे में हम उन खवातीन को जो इतनी जहनी अजियत, क्योंकि ये नॉर्मल बात, इसको हम कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि एक माँ, अब आप देखें कि उस फीमेल की किस कंडीशन पे होगी वो कि उसने अपने बच्चों को ज़िबा कर दिया, मार दिया। और मैंने उस वीडियो को ना 3-4 दफ़ा रिवर्स करके, स्टॉप करके, फिर रिवर्स करके, फिर स्टॉप करके देखा। उसमें वो पुलिस वाले से आंखों में आंखें डाल के पूछ रही है कि आपके घर में बच्चे हैं। एंड देन आई वाज शॉक्ड। जो शाम को खबर आई, सुबह जो वीडियो चली, उसमें इतना तजाद था कि मैं सोचने में मजबूर हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, अब जैसे मैंने मेंशन किया कुछ उनके साथ जो पर्सनैलिटी इश्यूज हो सकते हैं, एक और प्रॉब्लम होती है, शायद आपने सुना हो, यानी शिज़ोफ्रेनिया। उसमें होता है आपको कानों में आवाज़ें आती हैं, ऐसे लगता है कि कोई आपको मैसेजेस दे रहा है। जैसे आपने पहले बताया कि वो किसी आमिल के पास लेके जाते रहे, कुछ इस तरह के भी केसेस थे, ठीक है, सीन्स थे। तो हो सकता है उसको कोई ऐसी कोई बीमारी हो, कोई मसला हो कि उसको मैसेजेस आते हों कि आपने ये करना है। और मैसेजेस समटाइम आपकी बीमारी के इतने स्ट्रेंज होते हैं कि आपको मैसेज दिया जाता है आप छत से छलांग लगा दें, आप लगा देंगे उन आवाज़ों में। जिस तरह वो हिप्नोटाइज करना किसी को, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी दिमाग को, एक तो चलो जो हम इंटरनली अपने साथ सह रहे हैं वो सह रहे हैं, इसका मतलब है हम लिटरली किसी और के दिमाग को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। हिप्नोटाइज कर लें, या फिर हम हिप्नोटाइज, अब क्या होता है कि आप कंट्रोल कर रही हैं बातों से। अब बात आप किसी से करते हैं, आप लाइट फील करते हैं। हिप्नोटिज्म ये होता है कि आप किसी को एक बात पे कर करके ये ऐसे है, ऐसे है, आपने ये करना है, आप वो कर देते हैं, इसको यकीन दिला देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात, एक और जो दूसरी, एक तो ये हो गया ना कि एक माँ ने बच्चे को, अपनी 3 बच्चों को ज़िबा किया, खुद छुरी लेके आई, फिर एक छुरी वहाँ पर रख दी और एक धो के रख दी वॉश करके। बिल्कुल। इतनी सेंस होना चीज़ों में कि मैं किस तरह से बच सकती हूँ और किस तरह से ये काम हो भी जाएगा। और फिर बता रहे थे कि वो हाइड एंड सीक खेलते हुए एक बच्चे को अलग बुला के ज़िबा किया गया। ये भी अगर हम सोचें कि किसी तरह दिमाग हमारा माउफ हो गया, हमने सोचा समझा नहीं, तो ये तो जब हम दूसरी तरफ चाहते हैं तो वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हमने पूरा प्लान किया, ये पूरी प्लानिंग के तहत हमने किया। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पेशेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं। बहुत केसेस ऐसे होते हैं। अब डिस्टर्ब किसको कौन होता है? जो सोचता है ज़्यादा, जो समझता है ज़्यादा। अब आप बहुत ज़्यादा जब सोच रहे हैं, चीज़ों को फील कर रहे हैं, तब आप बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग आपने देखा है बीमारी की तरफ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, हर बात को सोच रहे हैं, हर बात पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। अब एक बंदा, उसको टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की, वो सोच ही नहीं रहा, तो उसका दिमाग भी ठीक ही रहता है फिर काफ़ी हद तक। हाँ, यानी इसका मतलब है जो बेफिक्र इंसान है वो उसको सब उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है, मेरे उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है। अच्छा, ये तमाम जो मामलात हमारे सामने माशरे में देखें,
अब हम जब वो बात निकली तो फिर 10 लोगों ने 10 उसके ऊपर एलिगेंस तरह के लगाए comments करते कि हैं भाई लोग, ये हुआ, बिल्कुल। वो आमिल के पास जाते थे अपने पैसे करने के लिए, या फिर उसका कोई रिलेशन था, वो दूसरी शादी करना चाहती थी, या हस्बैंड कहता होता था उठते बैठते ये बच्चे नाजायज़ हैं, ये तरह के। हमारे मुआशरे में इतने रॉमिर्स हैं। एक तो वो बंदा जो साइकोलॉजी इसे क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकली जो एक सफ़र कर रहा है, और एक वो दूसरे लोग जो जाने अनजाने में पागल दिखते हैं। उनके लिए सही टर्म यही वर्ड यूज़ कर सकती हूँ कि वो पागल दिखने की कोशिश करते हैं कि हर बंदे ने अपना ओपिनियन निकाला और उसके सामने पेश कर दिया। इसका मतलब ये कि हमारा सारा मुआशरा इस वक्त डिज़र्व करता है कोई साइकाइटिस्ट। एग्जैक्टली, बहुत हद तक ज़रूरत है हमारे माशरे को। उन लोगों ने जिन्होंने कमेंट पास किए उनकी मेंटल लेवल को आप कहाँ देखते हैं? अब देखिए, एक बंदा है, फैमिली का मैटर है, ठीक है। अगर आता है मीडिया पे, लोग कमेंट्स करते हैं और किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। अब ऑब्वियसली जो भी है उसकी फैमिली का पर्सनल मैटर था, आप कमेंट करें उसका अफेयर था, आपको कोई राइट नहीं आप किसी को जज करें कि अफेयर था नहीं था या जो भी रिलेशनशिप उनका था। तो हमारी सोसाइटी में जो फर्स्ट चीज़ जो आती है मेरे ख्याल से जजमेंटल होना बहुत एक बड़ी बात है और बहुत गलत बात है, जो जिस पे मैं कहती हूँ कि उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इसको साइकोलॉजिस्ट किस तरह लेते हैं? ये भी कोई दिमाग का आर्जा है या फिर ये बस ठीक है, इट्स लाइक कॉमन रिवाज जिसे कहते हैं? कुछ हम रिवाज भी कह सकते हैं कि एक आदतन बना हुआ है कि कोई भी चीज़ आई है, कोई बात हुई है, ठीक है। अब एक लड़की कहती है मैं शादी नहीं करना चाह रही अभी, मे भी मल्टीपल रीज़न हो, पढ़ना चाह रही है, कुछ भी हो, फर्स्ट थिंग हमारे माशरे में क्या आती है कि ये तो शायद किसी से करना चाह रही है, कोई अफेयर होगा इसका। देखिए, माशरे में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि हर बंदे का माइंड ही नेगेटिव है। इवन बच्चों के माइंडसेट मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखे अब तक अपने करियर में। तो ये ओवरऑल एक सोसाइटी की मेरे ख्याल से अवेयरनेस की थोड़ी बहुत लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो ज़रूरत है। अच्छा, हमने शुरू में बात की कि जिस मुआशरे में अपनी बीमारी को हम बीमारी कंसीडर नहीं करते, हम बहन भाई, मैंने बताया ना, सब मिलके बैठते हैं तो वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर के लिए क्या खा रहे हो, ये लो पकड़ो तुम भी खा लो। हम डॉक्टर के पास जाना नहीं जाते, गवारा नहीं करते, वो कोई बड़ा मसला बन गया तब हम जाते हैं। और उस मुआशरे में हम कैसे इस चीज़ को लाजिम व मलजूम करें कि जब भी कोई थोड़ी सी इस तरह की कोई हरकत होती है जिसमें हमें लगता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या कोई ऐसी हरकत है जो नॉर्मल नहीं है, तो हम उसको कैसे इस मुआशरे में अप्लाई करें कि सबसे पहले हमें कहाँ रजू करना चाहिए? अब सर देखिए, जब जैसे हमने वाक़े की बात की, बच्चों को ज़िबा की, कोई भी चीज़ सडन नहीं होती, कोई भी माँ के सडन अपने बच्चों को ज़िबा नहीं कर देती। कोई छोटे छोटे आपको सिग्नल्स फील हो रहे होते हैं। अब एक बंदा डिस्टर्ब है, फैमिली में डिप्रेशन है, किसी भी मसले से है, आपको कहीं ना कहीं भी फील हो रहा होगा उसके साथ मसला है। हम क्या करते हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं, वो उसकी रूटीन में आपको लग रहा है, गुस्सा उसको ज़्यादा आ रहा है। कॉमन वर्ड ये ससुरालों में तो अक्सर ये होता है, पागल हो गई है, पागल हो गई है, और उसको थोड़ा बहुत अगर है भी ना मसला, कह के उसको डबल कर देते हैं, उसे एनहांस कर देते हैं। ये तो करती नहीं है कुछ, ये पागल हो गई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, और मतलब इस तरह की मल्टीपल टर्म्स यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस भी मेरे पास आते हैं। तो एटलीस्ट समझें, अगर कोई मसला बंदा कह रहा है कि मेरे साथ मसला है, मुझे ये फील हो रहा है, तो उसको सीरियसली लें, सीरियस नोट पे लें। क्योंकि हमारी सोसाइटी में फ़िज़िकल इलनेस से चलो नज़र आ जाती है कि इसको मसला है, पेन है, टेम्परेचर है, वो चेक हो जाता है। अब जो मेंटल इलनेस है वो तो नज़र भी नहीं आती। अब पर्सन बता रहा है कि मुझे इस तरह से आवाज़ें आ रही हैं, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। जिन्नात का साया, इस पे साया सबसे पहला जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा, जिन्नात का साया, जादू हो गया, जिन्नात का साया हो गया। कॉमन है, स्पेशली अभी भी आते हैं कि इस पे जादू हुआ था, ये अजीब अजीब बातें कर रही थी। इवन मेंटल इलनेसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी अपनी वॉइस भी चेंज हो जाती है समटाइम। ऐसा होता है, फीमेल है तो वो मेल की वॉइस में बात करेगी, थोड़ा सा भारी आवाज़ होके, मेल है तो वो फीमेल वॉइस में, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत मिसअंडरस्टूड हैं कि ये इसको साया है, इस पे दम कराओ, इस पे जिन आशिक हो गया, किसी पीर के पास। अच्छा, कभी कोई ऐसा केस देखा है आपने? एग्जैक्टली। अच्छा, और लिटरली वॉइस भी चेंज हुई हो, जिस तरह वो होता है। मैं अक्सर जो गाँव ये कस्बों वगैरह में हमने देखा है, वो केस ऐसे ही होते हैं कि जनाब जी, और उनको समटाइम मैंने ऐसे भी देखा जो उनको मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि हम जिन निकाल रहे हैं इनमें से। अब देखिए, ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा ना, अब उनको ट्रीटमेंट के लिए तब लेके आते हैं जब या तो वो बिल्कुल एंड स्टेज पे होता है या उसने घर का कोई बड़ा नुकसान कर दिया होता है या खुद को मार लेता है, कुछ करता है। तो वो ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से अर्ली स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड्स में या कोई भी जानने वाले उनमें नोटिस करें ना, कुछ दिनों से मूड में चेंजेस आ रही हैं, वो वैसा नहीं लग रहा जैसा वो है, तो
को एक दफ़ा जाकर नोटिस करें, चेक करवाएं उसको। नॉर्मली सजेशन के लिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं कि थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो आप खुद से भी जा सकते हैं और किसी रिलेटिव का हो या जो जिनका भी आपको फील हो रहा है उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे हम बहुत हद तक मेंटल इलनेस से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये कि शायद एक तो हमारे माशरे ने साइकोलॉजिस्ट को इतना जल्दी कबूल भी नहीं किया, क्योंकि वो एक अलामत उसका मतलब यही होता है साइकाट्रिस्ट के पास जा रही है, उसमें पागल हो गया है ना। बहुत सारे मैंने देखा है ना, एजुकेटेड पीपल हैं, ठीक है, इवन डॉक्टर्स खुद हैं, इंजीनियर्स हैं, अब आप एक पोस्ट पे आ गए हैं, फिर भी आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? बट ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के पास आप नॉर्मली भी अपने डेली रूटीन में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपसे रूटीन मैनेज नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम आ गई आपको जॉब में, रिलेशनशिप्स में, तो आप जा सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मुझे ना आप लोगों से भी गिला है। एक ये कि आप लोगों का तरीका इलाज एक तो एक्सपेंसिव बहुत, आप लोगों की फीसिस, और ऊपर से आप लोगों की ना पहली सिटिंग में तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे जैसा कॉमन बंदा अगर आप लोगों के सामने बैठे तो मैं तो ना समझ पाऊँ, मैं तो कहूँगी नहीं बस ठीक है, अपनी फीस बनाने के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा लोग इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं एक आम कॉमन बंदे की आवाज़ बन के आपसे बात कर रही हूँ कि मेरे जैसे बंदा जो अब बैठेगा ना किसी भी साइकोलॉजिस्ट के सामने, तो वो सबसे पहले सोचेगा बस फीस लेनी सी है ना, ने फीस ले ली है। लोग आके कहते हैं अच्छा सिर्फ बातें करने के आपने पैसे ले लिए, सिर्फ बातें करने के पैसे दोस्तों से कर लेते हैं, घर वालों से हम बातें करते हैं, आपसे भी बातें करें, बिल्कुल, तो आप क्या स्पेशल हमें करेंगे, आप तो दवाई भी नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखिए बातों से सना आपको कोई बात कह जाता है, सुबह सुबह किसी ने आपको बात आगे कह दी है कि कोई टॉन्ट कर जाता है, सारा दिन आपके माइंड में रहेगी, सोचेंगे आप सारा दिन, समटाइम नींद भी नहीं आएगी कि उसने मुझे इस टाइम पे क्यों कहा था, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? जो बातें आपको इतना नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकती हैं ना, तो वही बातें आपको पॉजिटिवली लाइफ की तरफ भी लेके आ सकती हैं। अच्छा, आप साथ चले ये काउंसलिंग और ये सब सेशंस और ये सब चीज़ें पर सेशन आप लोग क्या चार्ज करते हैं? डिफरेंट होता है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का वो आपको मिनिमम रेंज से मिल जाते हैं सेशन। फिर भी एक मतलब एस्टिमेटेड बता दे कहाँ से लेके कहाँ तक है? अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो जो एवरेज चार्जेस हैं वो 2K से 5K तक है। ठीक है, एक वन सिटिंग का। और उसके अंदर आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वगैरह सब कुछ? मेडिसिन साइकोलॉजिस्ट नहीं सजेस्ट कर सकते, ये एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दो डिफरेंट टर्म्स हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी सेशंस वगैरह होते हैं। अगर साइकेट्रिस्ट की बात करें तो वो आपको मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं। इनकी डिग्रीज में भी फ़र्क होता है। अच्छा, जब आप लोग पढ़ लेते हैं फिर तो आपको हर दूसरा बंदा बैठा हुआ कोई भी कोई हरकत कर रहा हो, मतलब समटाइम्स हम लोग रेंडमली बैठे भी टांग हिला रहे होते हैं, मगर ऐसा सा पता चला कि ये भी एक तरह की साइकोलॉजी, ये इलनेस है, एक नॉट इलनेस हम कह सकते हैं, एक सिम्टम है या फिर कुछ आपका माइंडसेट है, कुछ चल रहा है, मगर वो उसे आप लोग अपनी टर्म में उसे किसी और तरह कंसीडर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, फिर आपको तो हर दूसरा बंदा लगता होगा यार ये इल है। देखिए हर बंदे में कोई ना कोई प्रॉब्लम हम कहते हैं होती है, लेकिन ये नहीं होता कि उसके अंदर कोई मेंटल इलनेस है। समटाइम आप नॉर्मली किसी वजह से परेशान बैठे हैं, जॉब का आपका कोई इशू आ गया, एग्जाम है आपको एंजाइटी फील हो रही है, वो एक नॉर्मल है, वो उस काम के बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर परसिस्टेंटली आपके साथ रेगुलरली कोई मसला आ रहा है, नींद नहीं आपको आती, भूख में मसला आ रहा है, आपको भूख ही नहीं लग रही कई दिनों तक, मूड आपका चिड़चिड़ा रहता है, रोना आता रहता है हर टाइम, या ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, तो फिर आपको प्रॉपर्ली हम कहते हैं कि कोई इलनेस है या कोई डिसऑर्डर है। नॉर्मली छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता है कि जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में भी कहें कि बुखार या वैसे गला ख़राब तो सबको ही होता रहता है, यहाँ तो कॉमन सी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर जब आप लोग सेशंस करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग भी पर्सनल भी हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ले जी इनसे हमें शफा मिली, ये तो मेरी दोस्त भी हैं, ये मेरी हमदर्द भी हैं, हर चीज़ है। तो फिर एक चीज़ होती है अपने आप से डिटैच करना, एक चीज़ मतलब हम किसी को अपने साथ अटैच तो कर लेते हैं, मगर फिर जब हम उनसे दूरी इख्तियार करते हैं, क्या फिर वो दोबारा सिम्टम्स वैसे नहीं होना शुरू हो जाते हैं? नहीं। अच्छा, जब आप सेशन स्टार्ट करते हैं ना, आप स्टार्टिंग में आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, आप क्लाइंट को बताते हैं कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं। पर्सनल आप क्लाइंट के साथ कभी भी नहीं होते, जो पेशेंट होते हैं। अच्छा, ठीक है, उनके साथ आप पर्सनल अपनी डिस्कशन नहीं करते, और अगर फर्ज करें आप उनकी पर्सनल सुन लेते हैं, अपनी पर्सनल नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका तो मसला जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आप समझ नहीं आएंगे। और सेकंड थिंग, एक चीज़ आपने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट अगर फीमेल है तो मेल्स अट्रैक्टेड होने शुरू हो जाते हैं, मेल साइकोलॉजिस्ट है तो फीमेल्स कहीं ना कहीं पे उनकी तरफ इंक्लाइन हो जाती हैं। इस स्टेज पे भी आपको ये करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा हो गया है, क्योंकि
नॉर्मल इंसान है, हो जाता है, आपकी तरफ से हुआ है, नेक्स्ट पर्सन की तरफ से हुआ, तो आप उनको रेफ़र कर दें कहीं पे, ताकि आपकी बाउंड्रीज डिस्टर्ब ना हो या आपके एथिक्स डिस्टर्ब ना हो। आपने कोई ऐसा केस भुगता है? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं हुआ ऐसा? सम टाइम ये होता है कि जो मेल क्लाइंट्स होते हैं उनकी तरफ से कमेंट्स आ जाते हैं कि अच्छा ये है, हाँ। और उनको फिर आपको पता है इग्नोर करना पड़ता है वो। अच्छा, हम लोग साइकाइट्रिस्ट बाद में बनते हैं, मगर सबसे पहले हम अपना पेज जो है ना उसको हम बनाते हैं और पेज के और अपने ओपिनियंस देना शुरू करते हैं कि अगर आप ये हैं तो फिर यूं हो सकता है, और ये है तो इसके लिए ये चीज़ करनी चाहिए, इसके लिए ये चीज़ करनी चाहिए। तो इन पेजेस से कितना फ़र्क पड़ता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर? अच्छा, प्रैक्टिस के ऊपर फ़र्क पड़ता है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होती है उन पेजेस से। अब एक नॉर्मल पर्सन है, उसको लग रहा है कि मेरे साथ मसला हो रहा है, वो किसी से शेयर नहीं कर रहा, या फिर उसको खुद ही पता नहीं चल रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने फ़र्ज़ करें एक वीडियो बनाई कि ये आपका ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, वो देखेगा कि अच्छा ये तो मुझे भी फील होते हैं, वो कंसर्न अच्छा, वैसे ये बात है कि कॉमनली कोई भी वीडियो मैं तो कम से कम देख रही होती तो मुझे लगता है मेरे साथ ये भी है, ये भी है मेरे साथ, ये ऐसा इशू भी है मेरे साथ तो फिर ये भी क्या है, कोई मसला है जिसके मुझे हर चीज़ फील होती है, हाँ ये भी है मेरे साथ, ये भी सबके साथ ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो फिर हर बंदा अपने मूड स्विंग्स के अंदर चला जाए। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमने चैट जीपीटी किया था, मुझे ये मसला है, एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग मुझे थेरेपी देते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी अब एक ट्रेंड बन गया है। अब ऐसे इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि शायद हम लोग समझते थे कि हमारे एरा के लोग ये बात करते हैं। अभी कल परसों मेरा एक कोई छोटा सा इशू था मेडिकल, तो मैंने ना वैसे अपनी मम्मा से मैंने कहा मम्मा है तो यार मुझे कोई हिकमत की बात बताएंगी, कोई ऐसी दुआ बताएंगी, कोई ऐसी वो जिस तरह टोटके नहीं होते वो इस तरह की कोई बात बताएंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आजकल कौन सी इतनी बड़ी बात है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मसीहा है, तुम चैट जीपीटी खोलो, एआई से पूछो, मेडिसिन तुम्हें बता देंगे, तुम लेके खाओ। आई वाज शॉक्ड। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत गलत चीज़ है। लोग सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। चैट जीपीटी ने बताया आप इस मसले के लिए ये मेडिसिन शुरू कर लें, लेकिन आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, जेंडर डिफरेंट है। अब देखिए, मेल्स को कुछ मेडिसिन सूट करती हैं, फीमेल्स को वही मेडिसिन नहीं सूट करती, उनके साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मसले आ जाते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे खुद से मेडिसिन नहीं करनी चाहिए स्टार्ट। और अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, साइकेट्रिस्ट ने सजेस्ट की हुई है, उसको कभी भी खुद से कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यही वजह तो है कि हमारे जो मेंटली जो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं वो ठीक नहीं हो पाते। क्या करते हैं, अच्छा मेडिसिन ले लिया आपने, 1 महीने के ले लिया, उसको 1 साल तक वैसे ही चला रहे हैं। अब लग रहा है कि अच्छा मेरी नींद बड़ी बेहतर हो गई है, मेडिसिन आधी कर देता हूँ, ठीक है, खुद ही अपने डॉक्टर है, खुद ही अपने डॉक्टर है। या ये वाली मेडिसिन ना उसको सजेस्ट की थी, वो नींद के लिए आपको ये टैबलेट सजेस्ट की थी, मैं भी वही लेके देख लेता हूँ, एक ही मसला है हमारा। लेकिन हो सकता है उसका मसला कुछ और हो, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ना कर सके, आपकी बॉडी इतनी वीक है कि वो किसी चीज़ को बियर ना कर सके आप, और ऐसे केसेस में समटाइम आपकी डेथ भी हो सकती है। कि देखिए सर, आपकी बॉडी अगर वीक है, वो मेडिसिन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। आपने कोई साथ वाले दोस्त की ले ली है मेडिसिन कि उसको भी डिप्रेशन था, मैं भी वही डोज ले लेता हूँ, क्या होगा, बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड कर जाएगी, रिएक्शन हो जाता है समटाइम। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि जो इस तरह की मेडिसिन होती है ना, जो एंजाइटी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो खा के अक्सर ख़वातीन, और मेरे ख्याल से मेरे जानने में जो मेरे जानने वाले हैं उनमें हर दूसरी तीसरी औरत जो है ना रात को एंजाइटी की मेडिसिन मेडिकल स्टोर से लेके खा के फिर ही सोती है, ऐसे नहीं सोती। इस सर्कल में मैंने उनको देखा है कि उसमें उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है। ये क्या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या फिर वही कि आप गलत मेडिसिन गलत डोज के साथ ले रहे हो तो फिर उसका कोई रिएक्शन होता है? इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा आपका मेडिकेशन की वजह से होता है, लेकिन उसमें हम पेशेंट को साथ सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा वॉक वगैरह बढ़ाएं, ठीक है। और उसमें यही ना आप कंसल्ट करके करेंगे, मेरा वेट इतना है, ठीक है, मैं फीमेल हूँ, ये मेरी एज है, एज से भी मेडिसिन का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब एक बच्चा है, टीनेजर है, फीमेल है, मेल है, जो भी है, उसको हम वो मेडिसिन नहीं सजेस्ट करेंगे जो एक ओल्डर पर्सन है, क्योंकि देखिए उसकी बॉडी टाइप और है। एक ग्रोइंग एज का बच्चा है, उसको अगर डिप्रेशन एंजाइटी है तो उसकी बॉडी और है, तो उसको मेडिसिन आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम के, ठीक है, आपकी जो मतलब फिजिक है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। मेंटली आपका कितना प्रॉब्लम है, ये भी है कि कुछ लोगों को सीवियरली प्रॉब्लम है, कुछ को बहुत अभी स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और आपको इसके मुताबिक ही मेडिसिन लेनी चाहिए। अच्छा, कई लोग एंटी एंजाइटी लेने के बाद भी जागते रहते हैं, उसमें क्या इश्यूज होते हैं? आपको मेडिसिन सूट नहीं कर रही, ठीक है, और ऐसे केसेस में हम एंजाइटी में, स्पेसिफिकली एंजाइटी या डिप्रेशन में, कि मेडिसिन के साथ आप थेरेपी लाजमी लें, क्योंकि एंजाइटी आपको हो रही है, मेडिसिन आपने खा ली है,
थेरेपी लाइक जिस तरह वो फिजियोथेरेपी होती है, इस तरह ब्रेन की भी कोई थेरेपी होती है? थेरेपी इज़ लाइक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी इसको हम कहते हैं। आपके देखें ट्रिगर पॉइंट्स है, आपको पता नहीं चल रहा मैं आज परेशान सी हूँ, मूड ज़रा ख़राब सा है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आप बताएंगे मेरा इतनी देर से बहुत मूड ख़राब है, एक हफ्ते से डिस्टर्बेंस ही है। हम बात करेंगे क्या हुआ था एक हफ्ते पहले, ठीक है, कोई मसला मसाइल हुआ था, कोई ट्रिगर्स थे आपके जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब है, कोई डिस्टर्बेंस जो आपको आ रही है, हो सकता है आप रूटीन में कोई चीज़ ठीक ना कर रहे हो, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो के आप फ़र्ज़ करें रात को 12 बजे जाके खाना खाते हैं, फिर कहते हैं मुझे 12:30 तक नींद नहीं आती, ठीक है। तो आप देखिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपकी ओवरऑल रूटीन मैनेजमेंट करते हैं, आपकी इमोशनली मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर चीज़ आपकी ओवरऑल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था शिज़ोफ्रेनिया, एक शिज़ोफ्रेनिया, वो एक बड़ी कॉमन सी, मतलब हर दूसरा तीसरा बंदा आजकल यही बात कर रहा होता है कि मेरे साथ वो इशू है ना। हाँ। तो इसमें आप कही थी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हो जाती है, भूल जाता है कि इंसान ने क्या किया था, क्या नहीं किया असल था। में होता है कि आप डिरियलमेंट की तरफ, आप रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हैं। उसके सिम्टम्स थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उसमें होता है आपको लोगों पे शक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, आपको लगता है हर बंदा मेरे ख़िलाफ़ है, मुझे नुकसान पहुँचा रहे हैं, खाना खाने लगेंगे कहेंगे कि मेरे खाने में कुछ मिला हुआ है, मैंने नहीं खाना, ठीक है, कानों में आवाज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं जो रियलिटी में है ही नहीं, अपनी बॉडी पे समटाइम कुछ चलता हुआ फ़ील होता है, ऐसे लगता है सोते हुए कि कोई मुझे मारने आ रहा है, सोएंगे नहीं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें चलती फिरती नज़र आएंगी अपने घर में जो एग्जिस्ट नहीं करती, आप अगर बैठे हैं तो घंटों आप बैठे रहेंगे, ठीक है, और इसमें होता है कि आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आपके अंदर कोई ऐसी फ़र्ज़ कर हम कह सकते हैं कोई डिवाइस लगाई हुई है जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं। अच्छा, मैंने ये सुना जिस तरह हर चीज़ का मौसम होता है स्पेसिफिक, इसका भी एक ख़ास मौसम होता है जिसमें इसके अटैक्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। साइकोलॉजिकली इलनेस की जब भी हम कहते हैं ना मौसम जब चेंज हो रहा होता है, जैसे जब गर्मी से सर्दी हो रही होती है, नॉर्मली जो हम कहते हैं फरवरी मार्च के जो आजकल डेज होते हैं, या उसके बाद ये सितंबर अक्टूबर जब मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा होता है, यानी सर्दी वाला या गर्मी वाला जब भी मौसम चेंज होगा तो वो अटैक्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़्यादा होते हैं, यानी फैमिली को उस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है हम उनको जो प्रॉब्लम है उससे अवेयर करते हैं और उसके जो रिस्क फैक्टर है कि इस वजह से हो सकता है आपका मसला। तो मौसम भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखिए जब सर्दियाँ होती हैं, आपने देखा कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेशन सा होता है, कोई मूड आपका लो हो जाता है, उदासी रहती है, या नॉर्मली सुबह के टाइम आप बड़े फ्रेश होंगे, रात के टाइम जैसे जैसे होती जाएगी तो आपका मूड लो होता जाएगा, ठीक है। तो मौसम आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। बाकी अगर हम बात करें रीजंस पे कि क्या इश्यूज़ हैं, तो फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी रही है तो वो बहुत ज़्यादा आपको लेके जाती है मेंटल इलनेसेस की तरफ। फैमिली में अगर मसला है ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी हो प्रॉब्लम, बेशक उतनी इंटेंसिटी के साथ ना हो लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, इसको हम जब बीमारी हो गई तब तो फिर सारे पकड़ लेते हैं, सारे मामला होते हैं, मगर हम बिगिनर्स के साथ किस तरह से हमको वॉच कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है? क्योंकि एक टर्म मैंने ये भी सुनी है कि जो लोग हैवी डोज ऑफ ड्रग्स लेते हैं उनको भी ये अटैक्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर उनके दिमाग में वो जब एक कहते हैं ना वो एक सर्टेन टाइम में एक अटैक होता है जिसके बाद ये चीज़ शुरू होती है। ड्रग्स के बाद अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, ये तो एक वो चीज़ होगी ना कि काम कॉमन सी बात है। हम एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ करते हैं, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। ड्रग की वजह से जो हमें इस तरह के ख्यालात आते हैं उसमें भी समटाइम ऐसे होता है जैसे आपको शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर के सिम्टम आते हैं। यानी ये दोनों बीमारियां इस वजह से भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लंबे अर्से तक ड्रग यूज़ करें तो उससे भी जैसे मैंने सिम्टम बताए ना, आवाज़ें आना, शक होना, मूड वगैरह ख़राब रहना, गुस्सा आना, तो वो उसकी वजह से भी, ड्रग की वजह से भी हो सकता है। जैसे आजकल कॉमन ड्रग जो मैंने देखी है, आइस बहुत कॉमन है, आइस का नशा है, उसके अलावा हैश वगैरह ज़्यादा कॉमन है आजकल, आइस है, आइस ज़्यादा कॉमन है, और उसके बाद ज़रा ज़्यादा जल्दी इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इफेक्ट्स आते हैं क्योंकि आइस आपके ब्रेन को डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है, उनके केमिकल्स को बहुत जल्दी इम्बैलेंस करता है। अच्छा, शुरू में इसके क्या सिम्टम्स होंगे? मतलब अब हम कहते हैं, अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, उसी को जाके कोई अटैक्स होंगे। यहाँ मैंने यंग बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को इस चीज़ के अंदर मैंने मुब्तला देखा है। फर्ज करें ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि जो साइकोलॉजिकल इलनेस है ना आपकी टीन एज में स्टार्ट होती है, जब आपके हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं। आपने देखा प्यूबर्टी की तरफ जब आप जाते हैं आपके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, मेल में भी और फीमेल में भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, कुछ आपकी बॉडी टाइप चेंज होती है, बॉडी शेप चेंज होती है, उस तरह से कुछ ब्रेन पे भी इम्पेक्ट आते हैं। कुछ लोग प्यूबर्टी को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए। तो 16-17 साल की एज में बहुत ज़्यादा लोग साइकोलॉजिकल इलनेस की तरफ जाते हैं।
उस टाइम पे उनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है और सपोर्ट की ज़रूरत होती है पेरेंट्स की तरफ से। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब अगर पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स, आजकल तो आपको पता है पेरेंट्स इतने कंसर्निंग हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा रोजाना, मेरे ख्याल से हर पेरेंट आजकल पहले चेकिंग करते होंगे, बैग्स को देखते होंगे, क्योंकि हर तरीका अडॉप्ट करते हैं लोग। मैं कहूँगी कि ज़्यादा कंसर्न होना भी बच्चे को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। बच्चे को बहुत पैम्पर करके रखना, जा रहा है तो साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ उसको पैम्परिंग करना कि नहीं आपको मैं घर ला के दूँगा। बच्चे के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आती हैं। आपने पॉइंट किया तो मैंने सोचा यहाँ पे बता दूँ। बहुत ज़्यादा पैम्परिंग में बच्चे को डिस्टर्ब करती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर खुद से डिसीजन लेने की पावर ही नहीं रहती। उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स ने किया है, उसको ओवरऑल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। जब वो कहीं जाता है उसको पता ही नहीं होता मैंने करना कैसे है, सारी ज़िंदगी तो पेरेंट्स ने की है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। उससे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि मैं कैसे करूँगा घर का काम, मैंने तो कभी अर्न किए ही नहीं है, घर वाले करते रहे हैं, तो खुद से कभी वो कुछ नहीं कर सकेगा, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। तो शुरू में इनिशियल स्टेजेस क्या होती होंगी? मतलब अगर हम किसी को देखना चाहें कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम पहले ही किसी अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कर लें। फर्स्ट सिम्टम अगर हम देखें, रूटीन में डिस्टर्बेंस आती है। अगर आपकी स्लीप नॉर्मली है, एक बंदे की 6 आवर्स है या 7 आवर्स है, उसकी रह जाएगी कोई 2-3 घंटे रह जाएगी, या ये है कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, कोई 12-13 घंटे पे आ जाएगी, सारा दिन वो सो रहा है। भूख में डिस्टर्बेंस आएगी, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होगा, भूख नहीं लगेगी, मूड में चेंजेस आएंगी, मूड आपका बहुत ज़्यादा लो रहेगा या एग्रेसिव रहेगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी सी बात पे आप चिढ़ जाएंगे कि दूर हो जाओ मेरे से, मुझे ना छेड़ो। समटाइम ये होता है सुसाइडल थॉट्स भी आपको आना शुरू हो जाते हैं, ख्यालात आना नेगेटिव अपने बारे में कि मैं बहुत बुरा हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकता। जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक पर्सन में फील हो जाती हैं, अब फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, वो नॉर्मली पहले आपके पास आके बैठता था, बात करता था, उसने अकेले रहना शुरू कर दिया है, रूटीन डिस्टर्ब है, वो आप पूछेंगे खाना खाना, वो कहेगा नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। अब ये चीज़ों को नोटिस करें, इनको लाइट ना लें कि अच्छा ठीक है नहीं तो ओके जाओ, हम ये छोड़ देते हैं उसको उसके हाल पे, लेकिन हाल पे ना छोड़ें उसको, उसी टाइम सपोर्ट कर लेंगे तो हो सकता है शायद वो बच जाए। अगर नहीं सपोर्ट करते तो ये किसी बड़ी मेडिकल इलनेस या साइकोलॉजिकल इलनेस की तरफ चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी इसका मतलब ये है कि बहुत जो एक आम ज़हनी आर्जा जिसे हम कहते हैं, वो ही मेरे ख्याल से आजकल बच्चों को ड्रग्स की तरफ ज़्यादा लेके जा रहा है। पहले हमारे साथ ये इशू होता है, फिर हम कहीं बाहर चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे ख्याल से आजकल जो कंपटीशन का दौर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं मेरे पास वो चीज़ है, उसके पास है या नहीं है, ठीक है। आप जब देख देख के एक दूसरे को, आपको क्या होता है जब आप स्ट्रेस में आते हैं, स्टडी का स्ट्रेस है बच्चों को, फाइनेंशियल स्ट्रेस है लोगों को, स्ट्रेस में भी आप बहुत दफ़ा ड्रग्स करते हैं। दूसरी रीज़न जो ड्रग्स करने की मैंने देखी है वो ये है कि देख देख के, कंपनी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आप देख रहे हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि कोई बंदा ड्रग कर रहा है, मैंने भी ट्राई करनी है, एक क्रिएटिव मतलब क्यूरियोसिटी में कि मैं करके देखता हूँ होता क्या है, ठीक है। ये जो क्यूरियोसिटी होती है आपको बहुत दफ़ा ड्रग्स की तरफ लेके जाती है। फैमिली में भी ड्रग्स अगर हो रहे हैं, कजन्स कर रहे हैं तो आप चले जाते हैं। तो ड्रग्स यूज़ करने की मल्टीपल रीजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अब लास्ट अपना वाइंड अप की तरफ जाएंगे। ये जो हमने 2 मेडिकल टर्म्स के बारे में बात की, शिज़ोफ्रेनिया और एक और जो बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके बारे में, ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर हम बात करें कि ये रिकवरी हो जाती है और रिकवरी होने के बाद कितने चांसेस हैं कि वो दोबारा इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे या नहीं? अच्छा, रिकवरी हो जाती है इनकी, मतलब मेडिसिन के साथ और साइकोथेरेपी दोनों साथ साथ होती हैं। मेडिसिन से उनके जो केमिकल इम्बैलेंस है वो होता है ब्रेन में, जो वो बेहतर करती हैं, और साइकोथेरेपी से होता है कि उनको पता चलता है मेरे साथ ये इशू था, कि नॉर्मली ये बंदे को मेडिसिन तो दे देते हैं, वो बाद में नहीं खाएगा कि अच्छा मैं तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन जो साइकोथेरेपी उसमें बताते रहते हैं कि आपके साथ ये मसला हुआ था, इस वजह से हुआ था, और आगे आप इससे इस तरह से बच सकते हैं। उसकी वजह से जो बाकी इश्यूज आते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया था मूड चेंजेस, डिस्टर्बेंसेस, उनको भी साइकोलॉजिकल तरीके से आप मैनेज करवाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि कितने चांसेस है कि दोबारा ना हो, वो डिपेंड करता है पेशेंट पे। ये भी लाइक उस तरह ये ड्रग्स है, अगर आपकी अवेलेबिलिटी है तो आप दोबारा फिर अडॉप्ट कर लेंगे, वरना अदरवाइज आप ठीक है तो अच्छा, इसमें ये होता है कि फैमिली की तरह सपोर्टिव है, क्योंकि अब देखिए बंदा जब बीमारी में होता है ना, उसको सपोर्ट चाहिए होती है, और ये जो बीमारियाँ ये इस तरह से हैं कि ये क्योरेबल कम्प्लीटली नहीं होती, मैनेजेबल होती हैं।
आप मेडिसिन खाते आप हैं, पूरी ज़िंदगी इससे सर्वाइव करते हो। ये इस तरह से जैसे आपका ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ का इशू होता है जो लाइफ टाइम चलता ही है आपके साथ, आप मेडिसिन खाते हैं, रूटीन मैनेज रखते हैं तो आप बेहतर रहते हैं। लेकिन जहाँ पे पेशेंट मेडिसिन छोड़ता है, साइकोलॉजिकल पेशेंट के लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। जितना टाइम डॉक्टर सजेस्ट करेंगे और जो सजेस्ट करेंगे उनको वो लेनी पड़ती है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं लेनी या फिर मेरा दिल नहीं करता, मुझे ये हो रहा है, तो वो बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत गलत फहमी है कि मेडिसिन नहीं खानी। मेडिसिन खानी ही पड़ती है, ठीक है, और उसी से ही आप मैनेज रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका इलाज है, मगर इलाज ऐसा है जैसे आप मतलब जैसे हम बीपी और शुगर को कंट्रोल और बैलेंस रखते हैं, इस तरह ही आप रूटीन को। मगर अब आजकल की फैमिली में ना कोई इतना कोऑपरेटिव नहीं है। मैं बल्कि इनफैक्ट आपने देखा ये कि घरेलू तनाज़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मामला लोग छोड़ जाते हैं, बेगमात छोड़ जाती हैं, और अगर बेगम सफ़र करिए हस्बैंड छोड़ जाते हैं कि ये तो पागल है, ये सब मामला। इवन लोग बच्चों को छोड़ देते हैं कि ये वाला बच्चा हमारा ठीक नहीं है, उसको पढ़ाना नहीं है या उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी केसेस में हम सजेस्ट करते हैं कि आप मंथली बेसिस पे या फिर कुछ टाइम बाद आप अपने एक फॉलोअप रख लें, जिसमें आप साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ और अपनी मेडिसिन चेक करवा लें। आप जब फॉलोअप के लिए आते हैं, आप डिस्कस करते हैं चीज़ें, मेरे साथ ये ऐसा मेरा मंथ गुजरा, ये इश्यूज़ आए हैं, आपको उसके मुताबिक गाइड कर दिया जाता है। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के साथ आप लिंक्ड रहें, ताकि आप बेहतर रहें, इम्प्रूव रहें। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे आप क्या समझती हैं कि क्या वो एक जो परसेंटेज चाहिए इस वक्त हमारे माशरे को, क्या वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं, या फिर ये प्राइवेट सेक्टर वाले जो आप लोग कर रहे हैं ये तो बहुत ही कम है, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाई चार्जेस और ये सब चीज़ें जो है ना ये मैच नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के हर इदारे में कहीं ना कहीं ऐसा महकमा है, और क्या वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं इन तमाम स्ट्रेंथ्स को? अच्छा, अगर है भी ना तो वो लोगों को आइडिया नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो मैंने अब तक नोटिस किया कि उनको उस तरह से बताया नहीं जाता कि साइकोलॉजिस्ट भी है यहाँ पे। बहुत सारे इदारों में तो है नहीं साइकोलॉजिस्ट, और जहाँ पे है लोगों को नहीं पता। मेरे ख्याल से हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस में भी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, बच्चों के भी तो इश्यूज होते हैं। बिल्कुल। जैसे लास्ट आपने देखा डेज में बच्चों ने सुसाइड्स किए हैं, ठीक है, तो उनको अगर कोई बच्चों को पता होता कि हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है, कोई सुनने वाला है, क्योंकि हर मसला हो सकता है वो अपनी फैमिली से डिस्कस ना कर सके। अगर कोई एडल्ट है तो वो अपने अब वाइफ से नहीं डिस्कस कर सकता कि मेरे साथ फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं या मुझे बिजनेस में ये मसला चल रहा है, वो थेरेपिस्ट के पास आके बता सकता है बात। फैमिलीज़ का समटाइम ये होता है कि अच्छा मैं घर जाके बताऊंगा मेरे साथ ये मसला, तो परेशान ना हो जाए। पेरेंट्स से नहीं कर पाते तो साइकोलॉजिस्ट के पास आके आप डिस्कशन कर सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट आपको जज नहीं करता, आपको कोई सजेशन देता है आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, सजेशंस देते हैं, फिर मेडिकेशन चलती है। अच्छा, आजकल जो स्ट्रेस वाला माहौल बना हुआ है, मतलब आई थिंक कि हर दूसरे तीसरे घर का मसला है, पेट्रोल की कीमतें आपके सामने ही है, हर चीज़ मर्द हजरात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में, और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा मशवरा आप दे दें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से, कि जिससे फौरी तौर पे, चाहे ख़वातीन हो, ख़वातीन के पे बहुत प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं ख़वातीन को फेस करनी पड़ती हैं डेली, क्रिटिसिज्म, खाना नहीं अच्छा बना, बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम बड़े साथ साथ चलते रहते हैं माशरे में। तो कोई ऐसी रेमेडी जो फ़ौरन आपके जहन को रिलीफ दे इस वक्त कि मतलब आप जब फील करो कि यार बस आप जो है ना मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अच्छा, ऐसे मामले में मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट अपने क्लोज्ड वन को सपोर्ट करें। अगर फैमिली में कोई आपके हैं क्लोज वन रिलेटिव्स वगैरह जिनके साथ आपका रिलेशन है, सारा दिन गुजरना है, उनके साथ बॉन्डिंग अपनी स्ट्रांग बनाएं। एटलीस्ट एक टाइम अपना निकालें, जितनी मर्जी बिजी रूटीन है, आप 10 से 15 मिनट एक दूसरे के लिए निकालें। पार्टनर हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जिसमें आप डिस्कस कर सकें अपने प्रॉब्लम को। जब आप डिस्कशन करते हैं ना तो बहुत हद तक आप रिलैक्स फील करते हैं। दूसरा ये है कि अपनी रूटीन को थोड़ा सा मैनेज रखें, क्योंकि नॉर्मली हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, हम रूटीन अपनी इम्बैलेंस कर देते हैं। खाना पीना छोड़ दिया है, नींद छोड़ दिया आपने, बैठ गए हैं सारा कुछ छोड़ के। अच्छा, आप तो वो बात करिए डॉक्टर साहिबा, आजकल तो कहते हैं कि ना अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर करो, ना ही अपने दुख शेयर करो। आपको क्या पता कि अगला जो है वो चाहे खुश हो रहा हो या आपके आप इस तरह से शेयर तो आपने करना है ना, आपका पार्टनर है या बच्चे हैं, उनके साथ आप बेशक शेयर ना करें, चलें। मैं आपको ये कहती हूँ कि उनके साथ एक थोड़ा सा 10-15 मिनट का क्वालिटी टाइम गुजारें, वो आपको बहुत हद तक रिलैक्स करेगा। फैमिलीज़ को चाहिए आपस में क्वालिटी टाइम, आपकी जितनी मर्जी बिजी रूटीन है 10 से 15 मिनट कम से कम दें अपनी फैमिलीज़ को। और मेरे ख्याल से ये हर बंदे को, चाहे वो अपने अंदर स्ट्रेस फील कर रहा हो या ना फील करो, हर बंदे को अगर आप बहुत हद तक बेहतर फील करेंगे। ये मेरा मैसेज है सबको कि आप एटलीस्ट करके देखें कुछ दिन।
ये आपको बहुत बेहतर फील करवाएगा। चलिए जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत फ़ायदा भी हुआ है आपसे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल ये इतना कॉमन मसला है कि हर दूसरा तीसरा बंदा सोच रहा होता है कि मैं एंजाइटी में हूँ, तो शायद मैं ही अकेला इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, मगर ये हर दूसरे बंदे का, हर कॉमन मैन बताते नहीं है लोग, लेकिन कहीं ना कहीं पर लोग फील कर रहे हैं, कहीं ना सफ़र कर रहे कहीं हैं। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है इस दुनिया में, और कोई भी चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुकम्मल बना के भेजी ही नहीं इस दुनिया में। इसलिए सोचे ये कि जो आज हमारे साथ मुश्किल है, हमने अगर माशरे में देखना शुरू करें तो हमसे भी कहीं ज़्यादा लोग परेशान हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना सीखें, शायद बहुत सारे मसले हमारे यहीं से ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ही मुझे सना आपको दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।